हेलो दोस्तों, मैं मृणालिनी आज आपके लिए एक मैसेज लेकर आई हूँ। आज का जो मैसेज है, मैं बिगिनिंग में जो थोड़ी बातें बताऊँगी उसमें अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी ज़िंदगी के साथ ये कहानी मैच करती है, सिचुएशन मैच करती है, तो हो सकता है कि ये मैसेज आपके लिए। और अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है ये मैसेज आपके लिए नहीं है। तो आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल में, या फिर आप नए वीडियोस के अपलोड होने का इंतज़ार कर सकते हैं जिसमें आपको अलग टाइप के कुछ नए मैसेजेस मिलेंगे। ओके, सो इस वक्त जिस कलेक्टिव की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, यानी जिनको रेजोनेट करता है, तो आप बेसिकली इस वक्त अपने आप को एक ऐसे घेरे में पा रहे हो जहाँ आप अपने आप को शायद एक डेड एंड में पा रहे हो। आगे जैसे आगे मेरी दुनिया कुछ नहीं है, आगे मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एक्सक्यूज़ मी। सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है और मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और शायद आगे कुछ मेरी लाइफ में अच्छा हो नहीं सकता है। इस तरह की फीलिंग आपकी है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अनजाने में ही वो एक जो डेथ प्रोसेस है उस कुएं में धीरे 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 अंधेरे में धंसते जा रहे हैं। और आपको लग रहा है कि यहाँ ये जैसे वो रेत की तरह है जिसके अंदर आप धंसते जा रहे हैं और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसी एनर्जी से आप गुजर रहे हैं तो ये रीडिंग मतलब ये मैसेज आपके लिए है। सो ये जो भी फीलिंग्स इस वक्त ऐसी आपकी है, आपको हो सकता है ऐसा लग रहा होगा कि आपके आसपास जो लोग हैं, कोई किसी की शादी हो रही है, किसी को जॉब लग रही है, किसी के बच्चे हो रहे हैं, और आप हो सकता है बहुत टाइम से आप फैमिली ग्रो करने के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। सबके आपके सारे दोस्तों के, सहेलियों के या दोस्तों के बच्चे हो गए हैं और आप इतने साल हो गए बच्चे नहीं हुए आपके। या फिर आप पढ़ाई के मामले में भी हो सकता है कि आपके सारे जो दोस्त हैं पढ़ाई करके जल्दी जल्दी पढ़ाई ख़त्म करके जॉब लग चुकी है और आपकी पढ़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और आप ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छे स्टूडेंट रहे हों और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो एवरेज स्टूडेंट्स रहे हों। उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, अच्छी अच्छी कमाई हो रही है, घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, फैमिली ग्रो कर रहे हैं, बाहर टूर पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं वेकेशंस वगैरह में, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी मीडियोकर टाइप की लाइफ जी रहे हैं। और अपनी बीवी को वो स्टाइल, वो लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं दे पा रहे हो, अपने बच्चों को वो हायर एजुकेशन देने के बारे में सोच नहीं पा रहे हो, परिवार के झमेलों में फंस जा रहे हो। या फिर हो सकता है कि आपकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, नौकरी भी कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन परिवार के साथ अच्छा समय भी, मतलब परिवार के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि एक ऐसी उम्र में, ऐसे पड़ाव में आ गए हो जहाँ आपकी शादी होकर अब तक बच्चे हो जाने चाहिए लेकिन शादी नहीं हुई है। या फिर एक्सक्यूज़ मी, कुछ ऐसे आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक जो बिगिनिंग है, जैसे वो टनल होता है ना, टनल में स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो आपने देख लिया, एंटर कर गए आप, आपको भले ही वहाँ दिख रहा है कि जर्नी के स्टार्टिंग में आपको बताएगा कि ये टनल के अंदर अंधेरा है, लेकिन अल्टीमेटली रोशनी मिलेगी, आएगी, टनल के अदर साइड में लाइट है। तो वो अदर साइड में लाइट है, उस भरोसे आपने वो रास्ता चुन लिया और अब उस रास्ते में अंधेरे में चलते 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 इस विश्वास के साथ चलते चलते आप आगे बहुत दूर तक आ चुके हैं, पर अब फिर भी आपको रोशनी नज़र नहीं आ रही है। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद शायद मैंने गलत राह पकड़ ली है और यहाँ अंधेरे में आकर मैं फंस गया हूँ। अब यहाँ से मुझे टनल का अदर साइड में रोशनी दिख नहीं रही है। हो सकता है ये कोई टनल ना हो, ये कोई गुफा हो जिसके उस तरफ कुछ है ही नहीं। इस तरह की अलग अलग एनर्जीज आप लोगों की हो सकती है। मैंने कुछ सिनेरियोज यहाँ पे जो कॉमन सिनेरियोज हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया है। आपकी कुछ और सिचुएशन भी हो सकती है।
तो ऐसे स्टेज में जो आकर आप पहुँचे हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म है, यानी कि वो एक डेड एंड आ गई है ज़िंदगी, आगे और कुछ नहीं हो सकता। एक एक डेथ फेज़ में आकर पहुँचे हैं, डेथ प्रोसेस नहीं, डेथ फेज़ में आकर पहुँचे, आपको शायद वो लग रहा है। सारी दुनिया में सबको अच्छा अच्छा सबके लाइफ में होता हुआ देख रहे हैं, सबको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है, ईश्वर आपको पहली बार तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये आपकी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं है। ओके, ये आपकी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको एक्चुअली में जिस राह पर चलना है, जो आपकी ज़िंदगी जैसे आपको जीनी है, जो आपका सपना है, जैसे आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उस स्टेज में आप अभी तक एंटर किए नहीं हैं। ओके, आप जिस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं वहाँ आपने अभी तक एंट्री दी नहीं है, पहला कदम भी आपने नहीं डाला है। तो अब तक क्या था? आप कहेंगे अब तक क्या था, ये सब क्या हो रहा था, इतने सालों तो क्या हो रहा था? इतने सालों तक आपकी ज़िंदगी में क्लेंजिंग हो रही थी, तो आपके जीवन में बहुत सारी भीड़, बहुत सारा क्राउड था, कुछ सोच विचार जिसे हम कहते हैं। ओके, आपकी चेतना में कुछ ऐसे विचार रहे हैं जो आपके अच्छे के लिए नहीं है, कुछ ऐसी भावनाएं रही हैं जो आपको अंदर ही अंदर जला रही थी, जहर की तरह आपको निकलती जा रही थी, जो आपके अच्छे के लिए नहीं है। कुछ ऐसे रिश्ते आपके जीवन में रहे हैं जो इस तरह की भावनाएं, इस तरह की थॉट प्रोसेस आपके जीवन में इन्वोक कर रही थी, वो रिश्ते आपके लिए अच्छे नहीं हैं। कुछ इस तरह की हैबिट्स आपकी रही हैं, आदतें आपकी रही हैं, जो कि हो सकता है कि आप अपने दर्द, तकलीफ, अपने भय, अपनी इनसिक्योरिटी से डील करने के लिए हो सकता है एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह आप उन आदतों को करते जा रहे हो, आदतों को फॉलो करते जा रहे हो, उस चीज़ को प्रैक्टिस करते जा रहे हो, और वो आदतें एक्चुअली में आपके लिए अच्छी नहीं है। वो सिर्फ एक कोपिंग मैकेनिज्म है आपके डर, इनसिक्योरिटी, भय से, आपकी वो जो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक जो एनर्जी होती है ना, कि मैं लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में आ पहुंचा हूँ, मुझे घुटन हो रही है लेकिन यहाँ से बच कर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे अल्टीमेटली यहाँ पे रहना तो है, बट ऐसे दम घुटते हुए कैसे जीऊँ मैं? तो एक कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप होता है। कोई अल्कोहल लेता है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई कुछ और चीज़ें करता है, ऐसी बहुत सारी बुरी आदतें डेवलप हो जाती हैं। तो ये जो आदतें हैं, ये क्या है? ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। ये चीज़ें आपके तकलीफ से, बहुत ही लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से डील करने के लिए, कोप अप करने के लिए है। तो ये एनर्जीज, ये आदतें जो है आपके जीवन से जाना बहुत ज़रूरी है। अब जिनकी वजह से ये आदतें हैं, उनको भी आपके जीवन से निकाला जा रहा है, और उन आदतों को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जब ये जिनकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, उनको जब आपके जीवन से निकाला जाता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये आदतें भी उसके साथ जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। वो आदतें रहती है, क्योंकि आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड में है, ठीक है। और जिन लोगों की उन लोगों की वजह से जो आपकी पैटर्न्स बनी हुई हैं, आदतें बनी हुई हैं, कोपिंग मैकेनिज्म बनी हुई हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। वो जो डर है, वो इनसिक्योरिटी है, वो आपके सबकॉन्शियस में है, और वो आदतें अनकॉन्शियसली आप करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। आपको पता भी नहीं होता है कि वो चीज़ें आपके खिलाफ काम कर रही हैं, आपका कितना नुकसान कर रही हैं, पर अनकॉन्शियसली वो चीज़ करते जाते हैं। कुछ ऐसे बिहेवियर भी डेवलप होते हैं जो अनकॉन्शियसली आप करते जाते हो, आपको खुद भी नहीं पता होता है कि वो आपकी उस कोपिंग मैकेनिज्म का हिस्सा है, वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। आपका जो सही व्यक्तित्व है, जो निखर कर बाहर आएगा, तो लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। लेकिन हो सकता है कि वो जो आदतों की वजह से जो व्यक्तित्व आपका गठन हुआ है, उसकी वजह से एक तरह से आप बिहेव करते हो, जो कि आपके नए कनेक्शंस हैं,
उनके खिलाफ काम कर रहा है। आपका करियर है उसके खिलाफ काम कर रहा है, मनी मैनिफेस्टेशन उसके खिलाफ काम कर, आपका जो स्वास्थ्य है, सेहत जो आपकी है, उसके खिलाफ काम कर रहा है। आपको ये पता भी नहीं चलता है, यू आर वेरी अनकॉन्शियस अबाउट इट। तो ये जो चीज़ें हो रही है, क्या ये भी नहीं बदलना चाहिए? ये भी बदलना चाहिए, राइट? तो आप जैसे ज़िंदगी जीना चाह रहे हो, उसके लिए ये सारी चीज़ें जो आपके साथ बिल्कुल भी अलाइनमेंट में नहीं है, ये सारी चीज़ें हटना बहुत ज़रूरी है। तो अब तक जो होता रहा है आपके जीवन में, इन चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से हटाया जा रहा है। अब तक वो नई ज़िंदगी शुरू नहीं हुई है। अब जो नई ज़िंदगी शुरू होगी, उसके और पुरानी ज़िंदगी के बीच का एक जो फेज़ है, उसमें आप आ गए हैं। जो एक वॉइड की एनर्जी आपको फील हो रही है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अब तक सब कुछ तो जो गलत था वो तो क्लियर हो गया मेरे लाइफ से, अब तो मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, पर कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, ये सोच रहे हैं आप, और इसीलिए ये वॉइड की एनर्जी में है। आपको नहीं पता कि आपको करना क्या है और आप इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए वर्ड में है। जब आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे और ये वर्ड की एनर्जी चली जाएगी अपने आप। तो आपको ईश्वर ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो पहले टाइप की ज़िंदगी जी रहे थे, वो ज़िंदगी आप सोचिए कि वो ऐसे ही नहीं आया है, राइट? जो कुछ भी जैसे लोगों को मैनिफेस्ट किया, जिस तरह की लाइफस्टाइल आपने मैनिफेस्ट की, जिस तरह की पर्सनालिटी डेवलप हुई है आपकी, जिस तरह की आदतें डेवलप हुई हैं आपकी, ये क्या है? आप चाहो ना चाहो आपने ये किया है, राइट? ये आपने खुद किया है। चाहे वो आपके जैसे लोगों को आपने मैनिफेस्ट किया, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपको कुछ लेसन सीखना था, और ये जो लेसन्स आपको सीखना था उसके लिए आपने उन लोगों को मैनिफेस्ट किया, है ना? अब ये लेसन क्यों सीखना था वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो लेसन सीखना था आपने वैसे लोगों को मैनिफेस्ट किया, वैसी परिस्थितियों को आपने मैनिफेस्ट किया। तो ये आपने अनजाने में किया, आप जानबूझकर नहीं कर रहे, पर अनजाने में किया, क्योंकि आपकी सोल, आपकी आत्मा जो है, आपका जो हायर सेल्फ है, वो चाहती है कि आप ग्रो करें, और उसके लिए आपका इस तरीके की परिस्थितियों से गुजरना ज़रूरी था। इसीलिए आपने ऐसी सिचुएशंस को मैनिफेस्ट किया। जो आदतें आपकी डेवलप हुई हैं, जिस तरह की व्यक्तित्व आपका गठन हुआ है, ये आपने जानबूझकर किया है। आप चाहो ना, चाहते थे नहीं चाहते थे वो अलग बात है, आप किस मजबूरी में आकर के आपने किया ये अलग बात है, पर आपने किया है। तो प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि आपके कुछ कर्मा इनमें जुड़े हुए हैं, है ना? आपने कुछ कर्म किया है, उसकी वजह से कुछ ऐसे फल मिले हैं। तो ये जो कर्म आपके जुड़े हुए हैं, आप जब मैं यहाँ पे नहीं कह रही हूँ कि आप दोषी हैं, मैं कह रही हूँ कि आपने चाहते हुए हो और या ना चाहते हुए हो, कुछ तो किया है। प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि किया है आपने कुछ, और उसकी वजह से एक सर्टन टाइप की लाइफस्टाइल आपकी रही है। तो अगर आप नहीं करते, वो कोपिंग मैकेनिज्म आप नहीं करते, तो शायद कुछ और होता। ऐसे लोगों को आप मैनिफेस्ट नहीं करते तो कुछ और होता, है ना? यानी कि जो कुछ भी आपकी सिचुएशन आपकी तरफ आई है, अट्रैक्ट हुई है, आपके डिड्स, आपके कर्मा की वजह से हुई है। नहीं करते तो नहीं होता। यानी अभी जो आप सोच रहे हैं कि मेरी जो ब्लेसिंग्स है वो मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसके लिए अब आपको क्या करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्या करने की ज़रूरत है? क्यों करने की ज़रूरत है? और आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि पास्ट में, अतीत में जो कुछ भी हुआ है, उस चीज़ के लिए इंसान अपने आप को विक्टिमाइज करता है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, है ना? क्योंकि हम नहीं चाहते। हमारे हायर सेल्फ को, यानी हमारी आत्मा को पता है कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, उसके हिसाब से वो ऐसी सिचुएशंस को, परिस्थितियों को अट्रैक्ट करती है। पर हम जो 3D ह्यूमन बीइंग्स हैं, इस भौतिक शरीर में जो है, हमको सिर्फ इतना पता है कि हमारे साथ ये गलत हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक छोटे बच्चे होने के नाते हमें नहीं पता था कि हमारे पेरेंट्स ऐसे होंगे, या हमारे भाई बहन ऐसे होंगे, या हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा होगा, या फिर एक फेज़ में आकर हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें होंगी, हमें नहीं पता था, और ये सब चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। तो हम बीइंग अ 3D बीइंग, भौतिक शरीर में जो ह्यूमन बीइंग है, हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब मेरे साथ हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो भौतिक शरीर में जो एक भौतिक शरीर का जो अवेयरनेस है,
ये हमारा ईगो है। ओके तो हमारा जो ईगो, हम अपने आप को जो अपने ईगो से आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये ईगो सेल्फ कहता है कि मेरे साथ हुआ है तो मैं विक्टिम हूँ। तो आगे जाकर अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, अगर इसे रिलीज़ करना है, तो मैंने रिलीज़ किया, मैंने रिलीज़ कर दिया, अब मेरी ज़िंदगी में अच्छा हो, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था, अब मेरी ज़िंदगी में अच्छा होना है। पर वहाँ पे हम ये चीज़ कॉन्शियसली इस चीज़ को नहीं सोच पाते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में रूल कर रहा होता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ बहुत, क्योंकि हमारे साथ हुआ होता है ना ज़िंदगी में, इतना कुछ हमने देखा होता है, डार्कनेस में, अंधेरे में इतना टाइम हम रहे होते हैं कि हम अपने खुद के अंदर की जो लाइट है, डिविनिटी है, हम उसे भूल जाते हैं। और हम लाइट जो रोशनी जो हम बाहर ढूंढते हैं, दूसरे लोगों में ढूंढते हैं कि उसके अंदर वो लाइट है एंड आई वांट दैट लाइट, पर हमारे अंदर भी वो लाइट होती है, हर किसी के अंदर होती है। लेकिन अंधेरे में रहते रहते हम इतने डूब गए होते उस अंधकार में कि हम याद ही नहीं कर पाते कि हमारे अंदर भी लाइट है, हम विश्वास भी नहीं कर पाते, उस पर उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता हमारा, खुद को अंधेरे में डूबा हुआ महसूस करते हैं। जैसे कीचड़ में डूबा हुआ, गंदे नाली के पानी में डूबा हुआ एक इंसान, पूरा काला काला काला, चारों तरफ काला ही दिखेगा उसको। तो उसको ये चीज़ ध्यान में नहीं रहता है कि मैं पानी लगाऊं, मेरे फेस पे पानी मारूं तो साफ हो जाएगा, उसका ध्यान में नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने आप को इतना विक्टिमाइज कर रहा है ना। हम सबके साथ ऐसा ही होता है। तो इतने डार्कनेस से गुजरने के बाद हम अपने अंदर की खुद की लाइट को भूल जाते हैं, और हमारे अंदर की लाइट ही है जो हमें एक्चुअली में वो लाइट वो दिखा सकती है, जो कोई और पर्सन की लाइट नहीं दिखा सकती है। कहने का मतलब है कि कोई इंसान का कॉन्शियसनेस अलग और हमारे अंदर का जो हायर सेल्फ का कॉन्शियसनेस वो अलग है। मुझे क्या चाहिए, मेरा हायर सेल्फ मुझे दिखाएगा, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, आप लाइफ में, आप जीवन में किस तरीके की चीज़ों से होकर गुजर रहे हैं, उस तरह की चीज़ों के रिलेटेड अगर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मैं उस चीज़ के रिगार्डिंग सही बात आपको गाइड नहीं कर पाऊंगी, आपको एडवाइस नहीं दे पाऊंगी, रास्ता नहीं दिखा पाऊंगी। आप कहेंगे हाँ मुझे पता है, ये है, वैसा ऐसा है, पर मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है, बट मैंने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं उसके रिलेटेड हो सकता है कि बीइंग एन एम्पाथ, मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करूँ, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर उस चीज़ के बारे में सोचूं कि अपनी एम्पैथी, थ्रू माय एम्पैथी मैं उस चीज़ को प्रोसेस करने की कोशिश करूं कि कैसा हो सकता है। बट एक्चुअली आपने किस चीज़ को फेस किया है मुझे नहीं पता है, तो मैं वो एग्जैक्ट मैसेज आपको नहीं दे पाऊंगी, नहीं बता पाऊंगी, राइट। तो वैसे ही आपका जो हायर सेल्फ है, सिर्फ उसे पता है, सिर्फ उसे पता है कि आप किस चीज़ से होकर गुजरे हैं और आपको किस तरह की गाइडेंस चाहिए, आपको किस तरह का क्लैरिटी चाहिए, आपको किस तरह की एडवाइस चाहिए, वो सिर्फ आपके हायर सेल्फ को पता है। आप खुद से कनेक्ट करके, खुद के हायर सेल्फ से कनेक्ट करके जितनी क्लैरिटी पा सकते हैं, किसी और से उतनी क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, दूसरों से आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन वो जो विजडम है ना, नॉलेज और विजडम में वही फर्क होता है। नॉलेज आपको दूसरों से मिलेगा, लेकिन विजडम आपके अंदर है। तो आपको ज़रूरत है अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की। दूसरों से एडवाइस लेते हो ठीक है, लेकिन तो परफेक्ट एडवाइस जो आपको आपका हायर सेल्फ दे सकता है, कहीं और नहीं मिलेगा। उस चीज़ से आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और जो आपका नेक्स्ट फेज जो है ज़िंदगी का, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप, उसके लिए कर्म करने की आपको ज़रूरत है। क्या कर्म करना है, कैसे करना है, वो जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने उस विजडम से कनेक्ट करें, और अपने जो ईगो माइंड में आपके है ना कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, अब मेरे साथ अच्छा होना चाहिए पर क्यों नहीं हो रहा है, गलत जो हुआ, वहाँ आपको ये चीज़ ध्यान में रखना, आपका हायर सेल्फ आपको बता रहा है कि गलत जो हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं, जाने में हो या अनजाने में हो, जिम्मेदार तुम हो। और अगर तुमने जानबूझकर कुछ गलत अपने साथ नहीं भी किया है, तब भी उसे सही करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तो वो जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। तो आपने कुछ चीज़ें रिलीज की, जिम्मेदारी लेते हुए आपने कुछ चीज़ें रिलीज की, अब सही करने की जिम्मेदारी भी आपकी है ना। तो वो चीज़ें सही आपको करना है। अब आप इस चीज़ पर देखें कि आपको ये सब चीज़ें क्यों एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है।
आप सोच रहे हो कि मुझे क्यों एक्सपीरियंस करना पड़ता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ और तरीके से चीज़ें क्यों नहीं सही हो पाती हैं, ये सब चीज़ें होकर से गुजरना क्यों पड़ रहा है। जैसे मैंने कहा कि कर्म, अपने कर्म से, अपने कर्म के बल से आपको अपना भाग्य बदलना है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, जाहिर सी बात है, आपके सपने हैं, आपकी इच्छाएं हैं, और वो इच्छाएं इतनी बलशाली हैं कि आपको, आपका जो सोल है ना, आपकी इच्छाएं जो बलशाली है वो आपकी मियर डिज़ायर्स नहीं है। आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उसे पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, किस तरह की खुशी, किस तरह की ज़िंदगी आप डिज़र्व करते हैं, किस तरह का मतलब लाइफ स्टाइल जो है आप डिज़र्व करते हैं, जो कि आपकी सोल फुलफिलिंग हो, जो आपके ईगो को सेटिस्फाई करने वाला नहीं, आपके धन धान्य को दिखाने वाला नहीं लाइफस्टाइल। ऐसा लाइफस्टाइल जो आपको आंतरिक रूप में सेटिस्फैक्शन देता हो, अंतर मन से, है ना, इनर सेटिस्फैक्शन देता हो, स्पिरिचुअली सोलफुली वो सेटिस्फैक्शन आपको मिले। तो इस तरह की जीवन शैली आपको जीना है, आप चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है हम डिज़र्व करते हैं। तो जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ पाने के लिए आपकी सोल आपको रास्ता दिखा रही है, ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं। अब वो क्या होना चाहिए, आप जैसे एक मूर्ति का गठन कर रहे हो, मूर्ति बना रहे हो, है ना, तो उसे जो स्ट्रक्चर आप कोई भी किसी भी कारीगर को आप बोलोगे कि तुम बनाओ ये चीज़, उसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा बनाएगा, उसके आँख नाक कान या जो भी है ना उस मूर्ति की, वो वैसे ही बनाएगा। लेकिन हो सकता है ना कि उस मूर्ति को देखकर आपको वो भाव ना आए जो आपकी कल्पनाओं में आप अपने ईश्वर को, या भी जो मूर्ति जिसकी बना रहे हो उस चीज़ को अपनी कल्पनाओं में आप वैसा ना देखते हो। आपकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, जो कल्पनाएं आपके हैं अंदर, मान लीजिए कि भगवान की मूर्ति बनवा रहे हो, तो आपकी कल्पना में जो मूर्ति है उससे भावना जुड़ी हुई है, तो वो क्या है किसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, वो सिर्फ आपको पता होगा, है ना, एक्सक्यूज मी। तो आपको जो पता है तो डिटेलिंग आपको देनी होगी, तो वहाँ पे आप किसी और को कंसिस्टेंटली इंस्ट्रक्शन दोगे भी तो फिर भी उतनी बारीकी के साथ वो नहीं बना पाएगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, हाँ ठीक है भाई तुझे जैसा आता है बना, मैं वैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, तो ठीक है, पर अब तक क्या ज़िंदगी जी रहे थे आप तक तो वैसी ही ज़िंदगी जी रहे थे ना कि आपकी जीवन यात्रा को किसी ने कोई रूप में ढाला हुआ था और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे कि हाँ भाई तुम जैसा चाहो वैसे मैं ज़िंदगी जी लूँगा। वो तब तक चल ही रहा था, पर उससे तो आप सेटिस्फाइड नहीं है ना, संतुष्ट तो नहीं है आप। इसीलिए अब आपको वैसी जीवन यात्रा चाहिए जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपको अंदर से फीलिंग आए कि यस दिस इज इट। तो जो मूर्ति आपने बनवाने के लिए कहा था वो नहीं बन पाई आपके हिसाब से, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जब उस मूर्ति के साथ बैठते हो, अपने भाव का आदान प्रदान कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिकेशंस है, कुछ डिटेलिंग है जो नहीं है, जो आपको वो वाइब नहीं आती है। तो अब क्या करेंगे, दुनिया भर में जितने भी कारीगर को ढूंढ लो वो वैसा नहीं बना पाएगा जैसा आप चाहते हैं, वो आपको खुद बनाना होता है। और यही चीज़ होता है, इंसान अपनी मतलब ये सिर्फ बात एक मूर्ति की नहीं है, बात यह है कि हिस्ट्री में, इतिहास में हमेशा यही चीज़ को बोला गया है, एक्सप्लोरिंग, डिस्कवरी, चाहे वो बाहर डिस्कवरी हो दुनिया को दिखाने के लिए हो या अंदर अपने अंदर की डिस्कवरी हो, है ना। कुछ नया बनाते हो, कोई इंसान कुछ नया बनाता है दुनिया के लिए, वो चीज़ एक कामयाब कुछ चीज़ बनता है, वो दुनिया के लिए काम आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक काम करते हुए, एक प्रोसेस में रहते हुए आप अपने अंदर भी कुछ डिस्कवर करते हो, अपने टैलेंट्स को डिस्कवर करते हो, अपने अंदर कोई ज्ञान है, कोई स्किल है, उसे डिस्कवर करते हो आप। और यही तो प्रोसेस होता है दुनिया में, इतिहास में मतलब बहुत पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से, प्राचीन समय से ही इंसान जब कुछ नया डिस्कवर करता है, आज समाज में जो इवोल्यूशन आता है कैसे आता है, इसी तरह से तो आया है। तो आज आप जो करने जा रहे हो ये कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो।
अगर आपको अपनी जीवन यात्रा में कुछ चाहिए और वो दूसरों से करवा रहे हैं आप, या दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि आपको परफेक्शन मिले, पहली चीज़ तो वो नहीं मिलेगी। और अगर आप उनके हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, अब तक तो कर ही रहे हैं, अगर वैसे ही जीना है तो आज ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये हीलिंग, ये सब क्यों? जाहिर सी बात है आपके अंदर से वो कॉलिंग आ रही है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, आई एम नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करने से क्या होता है ये मैंने देख लिया है। तो अब जो कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ आपने एक्सपीरियंस की थी वो उसे हटा दिया जा रहा है, ईश्वर उसे हटा रहे हैं, और आपके जीवन में वो चीज़ें ऐड करना है जो आपको चाहिए। तो बनाएगा कौन? क्रिएट करेगा कौन? उस पर काम करेगा कौन? आप करेंगे। और जब उस पर आप काम करेंगे, पहली चीज़ तो एक ऐसी चीज़ निखर कर आएगी जो आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन होगी, चाहे आपके करियर हो, रिलेशनशिप हो, एजुकेशन हो, या आपकी खुद की बीइंग हो, आपके कुछ क्रिएटिव टैलेंट्स हो, कुछ भी है, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो वो कुछ ऐसी चीज़ निखर कर आएगी जो आपको पहली चीज़ तो आत्मसंतुष्टि देगी। दूसरा चीज़ कि वो आपके अंदर से कुछ निखार कर बाहर लाएगी, जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि मैं अब तक अपने आप को जैसा देखता रहा हूँ या देखती रही हूँ उससे कई गुना ज़्यादा, उससे मतलब एक लिमिटेशन के बियॉन्ड में कुछ हूँ, क्योंकि मुझ में ये टैलेंट है, क्योंकि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, है ना? अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो। तीसरा चीज़ ये होगा कि आप जो भी क्रिएट कर रहे हो वो किसी ना किसी रूप में इस यूनिवर्स में काम की चीज़ है। तो ह्यूमैनिटी को हो या प्लानिट को किसी भी रूप में, है ना, चाहे वो प्लांट किंगडम को हो, एनिमल किंगडम हो, ह्यूमन काइंड हो, या फिर कुछ और तरीके से, किसी भी तरीके से इस यूनिवर्स में काम आने वाली चीज़ है। क्योंकि दुनिया में अगर कोई चीज़ की एग्जिस्टेंस है यानी कि वो काम आती है। आप देखो आपकी ज़िंदगी में जो बुरे लोग हैं वो भी तो काम आ रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के काम आए कि नहीं? दुनिया में कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़ बेवजह नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है, उसकी एग्जिस्टेंस का कुछ ना कुछ तो मोल है। तो आप पहली चीज़ तो जो बना रहे हो अपने सोल सेटिस्फेक्शन, जो लाइफस्टाइल मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपकी सोल सेटिस्फेक्शन प्लस सेकंड थिंग है आपकी ग्रोथ। आप अपने बारे में कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो। थर्ड थिंग, वो यूनिवर्स में किसी ना किसी रूप में काम आ रहा है। ये जो चीज़ है ना, ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी आपकी ज़िंदगी में, और ये चीज़ क्या है, कैसे दिखती है, ये आपका हायर सेल्फ से बढ़कर और कोई बता नहीं सकता आपको। तो इसीलिए आप अपने आप को विक्टिमाइज करना बंद करें कि आपके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ था, गलत हुआ था तो अब मेरे लाइफ में अच्छा होना चाहिए, वो सही है, लेकिन अच्छा अब आपको खुद करना है। तो जितना ज़्यादा आप अपने प्रेजेंट में रहेंगे, वर्तमान में जिएंगे, मोमेंट में एंजॉय करके जिएंगे, उतना ही आप अपने आप से कनेक्ट कर पाओगे। और ये जो तीन चीज़ें हैं वो क्या है, कैसे दिखती हैं, कैसी होनी चाहिए, आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे। ये चीज़ आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है, ये हम सबको अपने आप ही करना होता है। तो इसीलिए आपको परमात्मा ये बता रहे हैं, ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि जो अतीत में हुआ था वो तो ख़त्म हो ही रहा है, पर उसके बाद आप यहाँ डेड एंड में आकर नहीं पहुँचे हैं। ये तो आपकी असल जो आपकी यात्रा है उसकी शुरुआत है। दरवाज़ा खुला है, पर उस दरवाजे के उस तरफ क्या है वो देखने के लिए आपकी नज़र जा नहीं रही, क्योंकि आप पीछे मुड़कर देख रहे हो। आप अब तक जो अंधेरे में रहे हो, उस अंधेरे को अपने बुद्धि में, अपने ध्यान में रख रहे हो कि मैं अंधेरे में रहा हूँ और यहाँ से अब बाहर का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको वो दहलीज पार करनी होगी, वो विक्टिमाइजेशन की जो दहलीज है ना, उसे आपको पार करनी होगी। आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको अपने आप को एक विक्टिम की तरह नहीं देखना है, एक सर्वाइवर की तरह भी नहीं देखना है, एक लीडर की तरह देखना है। इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में
आप पैदा हुए हैं, आप आए हैं, मतलब आपकी एग्जिस्टेंस का कोई महत्व है। अब अपने आप को एक लीडर की तरह, एक मास्टर की तरह, एक स्किलफुल बीइंग की तरह देखो। कुछ यहाँ इस यूनिवर्स को देने के लिए आया हूं मैं मानती हूँ जिंदगी भर आपको कभी कुछ नहीं मिल पाया है, आप पाना चाहते हैं, लेकिन वो जो आपको नहीं मिल पाया है ना, वो उसका कारण ये नहीं है कि आप डिजर्व नहीं करते हो। उसका कारण सिर्फ इतना है कि आपको कुछ नहीं दिया गया है, ताकि वो पाने के लिए आप उन चीज़ों को हटाओ जो आपको देती नहीं है। और जब वो चीज़ आपको कहीं और से नहीं मिलेगी, आप खुद को देना स्टार्ट करोगे और खुद अपने कप ऑफ लव को इतना प्यार से भर दोगे कि आपको समझ में आएगा कि आप देने के लिए आए हैं इस यूनिवर्स को। ये प्रोसेस है यूनिवर्स का अपना, ईश्वर का अपना प्रोसेस है। आपको अपने परफेक्ट सेल्फ, आपके डिवाइन सेल्फ से अलाइनमेंट में लाने का ये अपना तरीका है यूनिवर्स का। हमें संसार में हर कोई ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ देने के लिए आते हैं। कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। कुछ लोग सिर्फ पाने की इच्छा में वो देते रहते हैं। कुछ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, व्हेन यू आर डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, वो आपसे कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, बदले में क्या देते हैं? आपको टॉक्सिसिटी देते हैं। क्या वो टॉक्सिसिटी आपके काम नहीं आ रही? इनडायरेक्ट तरीके से आपके काम आ रही है। मैं उनके एक्शंस को वैलिडेट नहीं कर रही हूँ, पर आपको पॉजिटिव तरीके से देखना होगा, क्योंकि आप और उनमें बहुत फर्क है ना। मंडेन लाइफस्टाइल जीने वाले लोगों में और आप में बहुत फर्क है माय डियर। आपको चीज़ों को इसी हायर पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि टॉक्सिक लोगों ने जो आपको टॉक्सिसिटी दी है ना, उसका फायदा भी हुआ है, क्योंकि आप इतने पावरफुल हैं कि आपने उस टॉक्सिसिटी को ट्रांसम्यूट किया है सेल्फ लव में। और वो सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव इतना बनना ज़रूरी है, ताकि आप यूनिवर्स को कुछ देने के लिए आए हैं, यूनिवर्स में अपनी छाप छोड़ने आए हैं, है ना। आपकी सोल की जो छाप छोड़ने आए हैं, और वो जानना ज़रूरी है आपका। उस प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं। इसलिए आपको ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अब तक गई है तो गई है, वो पास्ट गया। फ्यूचर क्या होने वाला है वो आपको बैठे बिठाए आपकी झोली पर डाला नहीं जाएगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए वो स्पेसिफिकेशन सिर्फ आपको पता है। तो अब आपको वो स्पेसिफिकेशंस आपको खुद चुनने हैं। कोई मशीन ऑन करनी है अपने हिसाब से, आपको कॉफ़ी चाहिए, आपको फिल्टर कॉफ़ी चाहिए, और क्या क्या मतलब ऑप्शंस हैं वो आपको चाहिए। आप बटन दबाओगे, उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होगी। एग्जैक्टली वैसी चीज़ है। आपको क्या चाहिए वो स्पेसिफिकेशंस आप जब यूनिवर्स को दोगे, तभी जाकर यूनिवर्स वही चीज़ आपके लिए बनाएगा। वो कैसे दोगे? अपने एक्शंस के थ्रू, अपने कर्म के थ्रू। अपनी जीवन यात्रा में कुछ ऐसी आदतें बनाना, कुछ ऐसी बातें, बिलीफ सिस्टम्स क्रिएट करना, कुछ ऐसे फीलिंग्स, हाई वाइब्रेशनल फीलिंग्स लाना, रिजेंटमेंट को त्यागना, अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करना, सेल्फ लव में ऑपरेट करना। जो भी आपने अपनी अतीत से सीखा है, लेसन सीखा है, उस लेसन का इस्तेमाल करते हुए एक नए तरीके से जीना, वो अपने आप में है प्रेफरेंसेस। मेरी प्रेफरेंसेस पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 ये है। तो ये जब आप एम्बॉडी करते हो, उस पर एक्शंस लेते हो, वो आप यूनिवर्स को एनर्जी सेंड कर रहे हो कि मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड प्रेफरेंस ये, थर्ड प्रेफरेंस ये। अकॉर्डिंगली आपकी कॉपी तैयार होगी यानी आपकी जीवन यात्रा उस तरह से चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होगी, अलाइनमेंट में आएगी। ओके, सो आज का ये मैसेज इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इससे आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी। आपकी जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके लिए मददगार होगी। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप अपने व्यूज़ इस मैसेज में शेयर करें कि आपको ये जो मैसेजेस हैं कल के और आज के जो मैसेज हैं कैसा लगा आपको। और ऐसे बहुत सारे और भी इंट्यूटिव मैसेजेस जो मुझे ईश्वर से मिलेंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं आपको नए वीडियो में मिलती हूँ। नमस्ते।